गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिवम चौधरी सर आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फ्रेंजी में। हमने कुछ दो तीन टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं और आज का टॉपिक है, कल हमने पढ़ा था कि अधिगम की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से अधिगम की जो क्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। और आज हम देखेंगे कि अधिगम को लेके कुछ जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो भी हमारे दार्शनिक हुए हैं उन्होंने अपने विचार दिए हैं, अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, तो उन्हीं सिद्धांतों को आज हम पढ़ेंगे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी जुड़ सकें। चलिए, और लाइक भी करनी है एक बार। तो आज का हमारा टॉपिक है सीखने या लर्निंग के मुख्य नियम। ठीक है जी भाई, हम अपनी राइटिंग सुधारने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। तो भैया, जो सीखने के ये नियम है, इसमें सबसे पहले जो हमारा नियम आएगा वो किसने दिया है हमारे, ये दिया है हमारे थॉर्नडाइक भैया ने। तो क्या दिया है उन्होंने, थॉर्नडाइक जी ने, इन्होंने दिया है दो तरीके के नियम बताए हैं। कैसे, एक तो मुख्य नियम और एक कौन से दिए हैं, एक गौण नियम। ठीक है, तो ये दोनों नियम दिए हैं आपके थॉर्नडाइक। ठीक है जी। अब सीखने के मुख्य नियम जो है इसमें 3 चरण है, और जो गौण नियम है इसमें भी 4-5 चरण है आपके। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले सीखने के मुख्य नियम देखेंगे इन्होंने इसके विषय में क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है, पहला दिया है इन्होंने तत्परता का नियम। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, और दूसरा है, पहले आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। अभ्यास का नियम, फिर आएगा आपका अनुप्रयोग का नियम, सॉरी अभ्यास का नियम, फिर आएगा आपको प्रभाविता का नियम। ठीक है बच्चों, तो क्या है जो हमारा तत्परता का नियम है। अब आप ले लो, या आप ले लो कि आप टीचर हैं, आप बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चे का सीखने का नहीं है मूड, बच्चा रेडी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो क्या आप उसे अच्छे से अधिगम करा पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो पहले क्या होनी चाहिए कि तत्परता होनी चाहिए। तत्परता आपकी कब होगी, जब आपके पास क्या होगा, कोई गोल हो। ठीक है, अब जिसने तत्पर आप अब हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब से 20 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो अब आप जिस कंसंट्रेट के साथ जो रेडीनेस आपके अंदर है वो क्या पहले होगी या एग्जाम के बाद होगी। तो इसके लिए तत्परता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी लर्निंग को करने के लिए। फिर आता है अभ्यास का नियम। भाई, अब आपने देखा है कि कभी कभी किसी सब्जेक्ट्स में कुछ चैप्टर्स या कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, टॉपिक्स जो हमारे क्लियर नहीं होते। मोस्टली कंपटीशन में हमें इतना सब कुछ पढ़ना होता है कि भाई, एक ऐसा होता है कि हमने पढ़ा 4 दिन बाद फिर भूल गए। तो उसके लिए क्या है, जितना हम अभ्यास करेंगे चीजों का, उतना ज्यादा चीजें हमें याद रहेंगी, उतनी ज्यादा ज्यादा कंठस्थ होंगी चीजें। अब मान लो अभी यही है जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, अब जैसे बच्चों के लिए नया होता है, ठीक है, नया सब्जेक्ट होता है, तो चीजें दिमाग में नहीं रहती कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था, पावलोव ने कुत्ते पे किया था, किसने कौन सी थ्योरी दी थी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम जितना अभ्यास करेंगे, अभ्यास जरूरी नहीं आप क्या नोट्सों से ही रिवाइज करें, नोट्सों से तो आप रिवाइज करते रहिए, लेकिन उसे ना अपने, मैंने कल भी बताया था कि अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हुए चलना चाहिए।
तो मोस्टली क्या होना चाहिए कि कोई भी चीज हुई, आपने सिद्धांत को उससे रिलेट करके देख लिया, कोई भी आस पड़ोस में कुछ भी हुआ, तो मतलब खाते बैठते फ्री बैठे हो तो चीजें दिमाग में रिकॉल करते रहना चाहिए, उस अभ्यास होगा। ठीक है। अब अभ्यास में भी आपके दो तरीके का होता है। कौन सा? एक तो उपयोग का नियम। थॉर्नडाइक जी ने अभ्यास का नियम में दो चीजें बताई हैं, एक उपयोग का नियम और दूसरा बताया है अनुप्रयोग का नियम। उपयोग कि जितना आप चीजों को उपयोग में लाओगे, जो अभी बताया, आप जितना रिलेट करके चीजों को दोहराओगे तो वो तो हो गया उपयोग का। अब दूसरी चीज है भाई अनुप्रयोग, यानी कि भूलना भी जरूरी है। अनुप्रयोग से मतलब है ना भूलना। जब हम किसी चीज का लंबे समय तक प्रयोग नहीं करते तो वो बातें हमारे दिमाग से गायब होने लगती हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमने उन्हें रिकॉल नहीं किया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जितना आप ज्यादा चीजों को भूल जाते हो, ऐसे मान लो आपका माइंड एक मेमोरी है फोन की। ठीक है। अब वो मान लो 64 GB है, 128 GB है, भाई अगर तुमने उसमें ज्यादा डाटा डाल रखा है तो नया डाटा डालने के लिए फिर पुराना तो आपको डिलीट करना ही पड़ेगा ना, तभी तो स्टोर कर पाओगे। तो कुछ ऐसा ही हमारे माइंड का प्रोसेस होता है। ठीक है। उसके बाद दिया इन्होंने तीसरा नियम, प्रभाविता का नियम। ठीक है जी। प्रभाविता के नियम में क्या होता है, और इसे और किस नाम से जाना जाता है? संतोष या असंतोष का नियम। थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि अगर हमने कोई काम किया, ठीक है, अब उसका प्रभाव यानी कि उसका रिजल्ट क्या रहा। अब आपने देखा होगा कुछ बच्चे, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कंपटीशन में उतरे, भाई कंपटीशन में देखो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अब कुछ बच्चे होते हैं, मान लो उन्होंने यूपी टेट का एग्जाम दिया, और किसी कारण से वो एक दो नंबर से रह गए। आस पड़ोस में ऐसे एग्जाम्पल देखने को आपको मिल जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं, नहीं भाई मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, ये वो मेरा नहीं हुआ, मैं अब आगे दोबारा यूपी टेट या सी टेट नहीं दूंगा, कि मैं तो अपना प्राइवेट सेक्टर में ही कुछ कर लूंगा। तो वो क्या था भाई, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो असंतोष हो गया। अगर वही रिजल्ट अच्छा आ जाता, अब मान लो पास हो जाता बच्चा यूपी टेट में, उसके बाद वो सुपर टेट के लिए तैयारी में तुरंत जुट जाता, और उसके अंदर एक अंदर से मोटिवेशन मिलता उसे कि प्रभाविता, कि उस पर जो प्रभाव पड़ा, अगर तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट आया तो प्रभाव अच्छा होगा, आपको संतोष मिलेगा और आप आगे जुट जाओगे। वहीं अगर कुछ नेगेटिव प्रभाव देखने को मिला तो आप में असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे ही बच्चे में होता है, जब उसे दिखता है कि वो कुछ अच्छा कर पा रहा है तो वो और मोटिवेट होता है और ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है। ठीक है। तो अब देखिए ये तो हो गए सीखने के मुख्य नियम। उसके बाद इन्होंने थॉर्नडाइक जी ने सीखने के गौण नियम भी दिए हैं। तो अब देख लेंगे गौण नियम के अंदर क्या क्या दिया है इन्होंने। गौण नियम में है आपका पहला बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है जी। फिर दूसरा है इसमें मानसिक स्थिति का नियम। और तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। और चौथा है आपका इसमें सादृश्य अनुक्रिया का नियम।
का नियम, ठीक है जी। ये मुख्य नियम तो पहले बता दिए हमने तीन। ये है गौण नियम। ये उन नियमों में बच्चे की हेल्प करते हैं अधिगम करने में। कैसे? बहुअनुक्रिया क्रिया का सिद्धांत। मान लो आपको कुछ सीखना है, ठीक है, और आपके पास कोई गोल है, टास्क है, ठीक है जी, या ऐसे कह लो कोई समस्या है जिसके प्रति आपको अब काम करना है, या कोई भी गोल मान लो, जैसे कि आपका है यूपी टेट का एग्जाम। आप क्या करेंगे? बहुअनुक्रिया यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज कह लो, या मतलब इधर उधर हाथ पैर मारना कह लो। जब आपका एग्जाम आया, आप ये पहले ये देखोगे कि भाई कौन सी बुक से पढूं, कौन सी बुक अच्छी है, ठीक है, कि भाई नहीं टाइम कम है, मैं बुक से कैसे पढ़ पाऊंगा इतने टाइम में, कि अच्छा कंटेंट क्या है। फिर आप प्रीवियस ईयर बुक उठाने की सोचोगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हों, या आप साइट पे जाके ओरिजिनल साइट से वहां से पूरा प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करेंगे, देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आए। फिर आप सोचेंगे नहीं मैं किसी से पढ़ लूँ, आप एक दो कोचिंग सेंटर सर्च करोगे। फिर आप सोचोगे मान लो कि या यूट्यूब वगैरह से हेल्प ले लूँ, और फिर आप हमारे पास तक आओगे कि भाई ये ठीक है 20 दिन रह रहे हैं और ये अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमारे क्लियर करा देंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो ये क्या होगी? बहुअनुक्रिया। तो जब बच्चा हो या हम हो, कोई भी जब सीखना शुरू करते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं जिन पे हम काम करते हैं। फिर उनमें से कोई एक क्रिया हम चूज कर लेते हैं। जैसे अब आपने चूज कर लिया कि हम नॉलेज फ्रेंजी के थ्रू शिवम चौधरी सर से पढ़ेंगे। फिर आएगा आपका मानसिक स्थिति का नियम, ठीक है जी। अब बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी है भाई, ये भी तो पॉइंट है कि सीखना कितने अच्छे से होगा। मान लो बच्चे का मूड नहीं है, किसी कारण से खराब है, तो अधिगम कम होगा, लर्निंग कम होगी। और वहां बच्चे का मूड ठीक है और वो अंदर से रेडी है सीखने के लिए, तो अच्छे से पढ़ेगा। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया से मतलब क्या है कि आप मान लो, अब आप सोच रहे हो जैसे आपका ही एग्जाम है कि नहीं भाई 4 दिन में मैं एक सब्जेक्ट खत्म कर दूं, फिर 4 दिन में दूसरा, फिर 4 दिन में तीसरा। तो जब आप देखोगे पहले दिन तो आपने बना ली प्लानिंग, लेकिन जब देखोगे यार ये तो समझ नहीं आ रहा ये वो, तो दिमाग हो जाएगा खराब। तो क्या है, आप फिर क्या करोगे? नहीं यार इससे तो मैं अपना एक एक टॉपिक ही क्लियर कर लूं, कि कम से कम जो टॉपिक करूँ वो अच्छे से क्लियर तो हो, कि उससे क्वेश्चन चाहे एक बने मैं कर लूं। तो ऐसे ही जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, तो अगर मान लो कोई टफ कंटेंट है या कोई टफ चैप्टर है जिसमें बच्चे रुचि कम लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो हमारा क्लास है या जो भी हम आज पढ़ाने के लिए लाए हैं उसे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए चैप्टर को। कि मान लो एक पैराग्राफ हो गया, वो पढ़ाया, अच्छे से समझाया, उसके मीनिंग बताया बच्चों को, और फिर उसके बाद उसी से क्वेश्चन पूछे। तो जब बच्चा क्वेश्चंस के आंसर दे देगा तो उसे क्या मिलेगा? जैसे कि अभी पीछे बताया था क्या, प्रभाविता का नियम। तो उससे बच्चे के अंदर मोटिवेट होगा कि भाई तूने बता दिया जो मैडम ने पढ़ाया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर अगला पैरा ले लो। और जब ऐसे कर करके टुकड़ों में पढ़ा के बाद में फिर पूरे चैप्टर का एक साथ टेस्ट ले लो, तो उससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आंशिक क्रिया का नियम। फिर आता है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ये क्या है सादृश्य अनुक्रिया का नियम? भाई मान लो ये है जैसे कि अब टीचर्स मैथ में सवाल सिखाएगा बच्चे को, क्या अब एक बार बच्चे को सिखा दिया कि भाई गुना ऐसे होती है, या मान लो जोड़ दे ऐसे हैं, उसके बाद क्या बच्चे को पैटर्न समझ में आ गया, तो उसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन दिया डिजिट्स चेंज करके। अब बच्चे को पता है कि इस तरीके से प्रोसेस हुआ था, तो बच्चा उसे कर देगा। इस तो वही कारण है कि मिलती जुलती जो प्रॉब्लम्स हम पहले कर चुके हैं उन्हीं को फॉलो करना। ये तो सवाल की बात होगी। ऐसे ही हम अपना लाइफ में भी देखते हैं कि अगर हम किसी समस्या में हैं तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसी किसी और के साथ स्थिति हुई हो और हमें पता हो, उससे मिलेंगे कि उससे पूछेंगे भाई कैसे किया था ये वो, है कि नहीं? तो ये ऐसे मान लो जैसे अब आपका यूपी टेट का एग्जाम है, आपके भैया ने पिछले 2 साल पहले क्लियर कर रखा है, आप उनसे पूछोगे भाई क्या है, आपने क्या पैटर्न अपनाया, तो अब सेम सिचुएशन है आपकी, अब आपका बस 2 साल बाद है, तो आप उसी से मिलती जुलती अनुक्रियाएं करोगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब जिसके बारे में थॉर्नडाइक का नाम सुनते ही जो आपके दिमाग में आता है, ठीक है जी, अब चलेंगे उस पे। कौन सा? थॉर्नडाइक की बिल्ली के पास। बिल्ली लाएंगे भैया पकड़ के। थॉर्नडाइक अंकल जी की बिल्ली।
अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। तो कौन सा लेंगे हम पहले? थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है जी। इसे हम किस और नाम से जानते हैं? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल देंगे प्रयास एवं त्रुटि को? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। किसने दी है? थॉर्नडाइक जी ने। सीधा सीधा क्वेश्चन भी बन जाता है यूपी टेट में कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? 4 ऑप्शन दे देगा, थॉर्नडाइक, पावलव, ठीक है, गाल्टन वगैरह, और आपको किस पे टिक करना है? थॉर्नडाइक अंकल जी पे। ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, ये कहते हैं कि अधिगम जो है वो एक व्यवहार का सिद्धांत है। एक सेकंड भाई, क्या हो? हाँ, तो थॉर्नडाइक जी का जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, ये क्या कहता है? थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि अधिगम जो है, अधिगम वही है जिससे व्यवहार में परिवर्तन आए, या ये मान लो कि व्यवहार परिवर्तन ही क्या है? अधिगम। हमने जो सीखा और जो हमारे व्यवहार में चेंजेस लाए वही क्या है? अधिगम। ठीक है जी। तो ये कैसा सिद्धांत है? व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है जी। अब ये क्या कहते हैं थॉर्नडाइक भैया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा बिल्ली पे। ठीक है जी। बिल्ली को क्या हो करा, एक भूखी बिल्ली पकड़ी और बेचारी को बंद कर दिया पिंजरे में। ये रही आपकी बिल्ली। ठीक है, बिल्ली कैसे बनेगी? मान लो जी ये हो गई आपकी बिल्ली। भाई हम पे तो देखो ऐसी बन पाएगी जैसी भी है, ऐसे देख लो, ये हो गई बिल्ली। ठीक है जी, जैसी भी है। ये बिल्ली की पूंछ। ठीक है, और इसे किस में बंद कर दिया? इसे बंद कर दिया भैया तुम्हारा, ओहो, इसे बंद कर दिया तुम्हारा ये रहा पिंजरा। ठीक है, ऐसे नहीं भाई, पिंजरा भी नहीं बन रहा हमसे। तो ये है बिल्ली, इसे पकड़ के थॉर्नडाइक जी ने किस में बंद कर दिया? पिंजरे में। कैसे बंद करा? कुछ इस तरीके का पिंजरा था, ये रहा आपका पिंजरा, इसमें बिल्ली हो गई बंद। ठीक है जी, हो गई जैसा भी था, हम पे तो ऐसे ही बना है। और यहाँ इसमें पिंजरे में एक गेट टाइप है। ठीक है, ये रहा गेट, और इस गेट का जो मतलब गेट खुलने के लिए एक लगा हुआ है यहाँ पे, क्या मान लो स्प्रिंग खींचने के लिए लॉकेट सा लटका हुआ है, जिसे बिल्ली हाथ मारेगी तो गेट खुल जाएगा। और यहाँ रख दिया आपकी फिश, मछली। ठीक है, कुछ भी कह लो, ये मछली हो गई या इसका भोजन हो गया बिल्ली का। अब बिल्ली बेचारी भूखी, इसे दिख रही है मछली, तो ये क्या करेगी? और ऊपर से हो गई है बंद, तो हाथ पैर मारेगी निकलने के लिए। भाई इसने हाथ पैर मारने शुरू करे, इधर उधर मारे, एक बार इसका हाथ पड़ गया इस पे। ठीक है, ये जो भी चटकनी थी या जो भी था, खींचने का कुछ था, और गेट गया खुल। मुद्दा है गेट खुलने का, और बिल्ली गई मछली इसने खा ली। थॉर्नडाइक जी ने क्या करा, इसने मछली खा ली, फिर पकड़ी बेचारी, फिर बंद कर दी, फिर इसे भूख लगी, थॉर्नडाइक जी ने फिर से मछली बाहर रख दी। अब ये देख रही है भाई कैसे होगा, इसने दिमाग दौड़ाया कि लास्ट में तूने यहीं कहीं को पंजा मारा था जिससे गेट खुल गया था, तो अब ये पूरे में नहीं मारेगी। पहले तो चारों तरफ दीवारों पे जब 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 हाथ लगा रही थी फटाफट, अब ये इतना कुछ एरिया चूज करेगी, इस पे अपना हाथ पैर मारने शुरू करेगी, फिर खुल जाएगा, फिर खा लेगी। तो धीरे धीरे जब 3-4 बार ये चीजें हो जाएंगी, इसे समझ में आएगा कि भाई इतना कहीं स्पेस है जहां पे
हाथ मारने से खुल रहा था, और एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्ली समझ जाएगी इसे पकड़ के खींचना है और ये गेट खुल जाएगा, तू खाना खा लेगी। लास्ट में बिल्ली समझ गई, इसे दबाती और अपना खाना खा लेती। तो इससे क्या हुआ, इसने पहले बहुत बार क्या करे, प्रयास प्रयास करते करते क्या हुआ, त्रुटियां हुई यानी कि गलती। और फिर एक दिन, यार त्रुटि कैसे लिख जाता है बार बार, त्रुटि करते करते क्या हुआ, एक दिन सीख गए कि भाई यहां से खुलना है। तो इन्होंने कहा कि लर्निंग भी क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का खेल है। अब भाई इंसान, एक बात बताओ, बिल्ली में और इंसान के बच्चे में कुछ तो अंतर होगा। आप बच्चे को सिखा रहे हो, बच्चा पहली बार में समझ जाएगा कि इसी को पकड़ के खींचा था तब खुला है। आजकल के बच्चे बोलना बाद में शुरू करते हैं, पहले मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, तो ये तो फिर भी पकड़ के खींचने का सिस्टम है। ठीक है जी, तो बात ये तो हुई है। अब इसे क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक जी ने इसे कहा है, इसे मतलब सीधा सीधा इसके जो मतलब आपका सिद्धांत है, इसके कुछ और नाम भी हैं। तो किन किन नामों से जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि ये जो मछली थी या भोजन था वो क्या है, उसे क्या बुलाते हैं, इसे बुलाते हैं उद्दीपक। ठीक है, जिसे देख के अनुक्रिया होगी, अनुक्रिया कौन करेगा, बिल्ली। ठीक है जी, इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे कह देंगे हम, इधर लिख देता हूं मैं, उत्तेजक अनुक्रिया, या कह लो प्रतिक्रिया। ठीक है जी, प्रतिक्रिया यानी कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है बच्चों, और किस नाम से जाना जाता है, इसे एस आर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। एस मींस स्टिमुलस, आर मींस रिस्पॉन्स। उत्तेजक को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, स्टिमुलस, और प्रतिक्रिया आपका रिस्पॉन्स। तो इसे एस आर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि थॉर्नडाइक की थ्योरी कौन सी है, वहां दो तीन नाम दे देगा, उसमें आपको एस आर भी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रयोग किस पे हुआ, प्रयोग किस पे किया थॉर्नडाइक ने, आपको दिख रहा है भूखी बिल्ली, ये रही। ठीक है जी, ये रही भूखी बिल्ली। और भैया नोट्स आपको मिल जाएंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज फ्रेंजी के नाम से ही। हम जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। बाकी हम जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप जाके पीडीएफ नोट्स की डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी, चलिए बस यही है आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब भाई एक बात बताओ, जरूरी है कि इंसान का बच्चा बिल्ली की तरह बिहेव करे, वो एक बार में समझ जाएगा। दूसरा, अब ये बताओ, जरूरी है गलती करके ही सीखो, दूसरों की गलतियों से भी सीख लो, है कि नहीं। कहते हैं ना जो हमारे बड़े होते हैं कि इंसान तो सही वही है जो दूसरों की गलतियों से भी सीख ले ले। अब मान लो आप जा रहे हो, आपको पता है यार रास्ते में भैया कांटे पड़े हैं, किसी अभी मैं बता के गया हूं तुम्हें, तुम पीछे पीछे आ रहे हो, जरूरी है फिर भी तुम उसी रास्ते से निकलो और कांटों पे कोई चल के जाओ, तो ये जरूरी नहीं है ना। तो भाई जब टीचर्स बच्चे को बता देगा कि दो और दो चार होते हैं, कैसे गिनोगे बेटा, एक दो तीन चार, तो वो गलती कर करके क्यों सीखेगा। मान लो आपको टीचर्स ने, आपने बच्चे को क्वेश्चन दिया, आपने उसे जोड़ना वगैरह सिखा रखा है कि बच्चों बताओ ऐसी दो संख्या बताओ जिसे जोड़ने पर क्या आ जाए, कि 10 आ जाए, कि ऐसे दो पेयर बताओ। तो बच्चा क्या करेगा, अब मान लो एक तो बच्चा कैसे करेगा, इसी का इनके अकॉर्डिंग, जो तुम्हारा थॉर्नडाइक भैया के अकॉर्डिंग है, ये कह रहे हैं बच्चा पहले जोड़ के देखेगा कि 1 और 9 10, ठीक है जी, ये हो गया। फिर क्या, 2 और 9, भाई नहीं ये तो ज्यादा बैठ गया, 11, फिर जोड़ के देखे कि 2 और 8 या 1 और 8। तो कुछ मतलब थोड़ी है इसका, तुम बच्चे को इतने अच्छे से सिखाओ कि बच्चा पहले समझ जाए, हाँ भाई 5 और 5 10 है, और तुम्हारा 2 और 8 10 है, और तुम्हारा 1 और 9 10 है। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से गाइड किया जा सकता है, तो इसलिए इस नियम की आलोचना भी की जाती है। अब इसके बाद आएंगे हमारे पावलो भैया, बहुत ही मजेदार है पावलो भैया की थ्योरी भी। खैर कोई कुत्ता पकड़ के ले आता है, कोई बिल्ली, कोई बंदर,
और तभी इन्होंने मतलब बच्चों वाले जो एक्सपेरिमेंट बच्चों के लिए थे वो इन्होंने कुत्ते बिल्लियों पे कर रखे हैं। खैर कोई नहीं, हमारे तो क्वेश्चंस, हमें तो पढ़ने से मतलब है भाई, जॉब मिलेगी नहीं पढ़ के। बाकी देखो बच्चा कुत्ते बिल्लियों से बहुत अलग होता है, मेरा मानना तो यही है। हाँ जी। तो नेक्स्ट है हमारा पावलोव जी का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव जी का इसे पावलोव जी का शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें क्या है भैया, पावलोव जी रखते हैं कुत्ता, ठीक है, पालतू मान लो कैसे भी मान लो, जब इन्होंने रख रखा है काफी दिन तक रखा, तो भाई कुत्ता है, कुत्ते को भी पिंजरे में खड़ा कर देते हैं और क्या करें, डेंजरस हो काट ले, कुछ पता थोड़ी है। मान लो ये आपका पिंजरा है भाई, ठीक है, ठीक है, जो भी है, जिसमें कुत्ता है, कुत्ता कैसे बनेगा, ये कुत्ते के दो कान, ये तो आदमी जगह लग रहा है, कोई नहीं, एक्सपेरिमेंट भी तो बच्चों के लिए करे गए थे। हमारा कुत्ता ही हो गया, ठीक है, ये इसकी पूंछ, मतलब जो हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा डॉगी, जो भी है। अब ये क्या करते हैं, दरवाजे भी तो बनना चाहिए, ये रहा, यहाँ रख देते हैं कटोरा। अभी कंडीशनिंग है, यहाँ हमें कंडीशनिंग बनानी है। पावलोव जी से भोजन देते हैं, ठीक है जी, खाना। तो जब इसे पहले खाना दिया पावलोव जी ने, ओहो, ये इस तरीके का कुत्ता हो गया, इसे दिया खाना भैया, भोजन, तो इसने खाने को देख के राल टपकाई, खाना देख के, ठीक है, जब खाना दिखाया इसने राल टपका दी, कोई नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, कुत्ते को अगले टाइम क्या किया, ये टपका दी इसने राल, इन्होंने बजाई है घंटी, ठीक है, ये घंटी बजाई, इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब पावलोव जी क्या करते हैं, इन्होंने कुछ दिन तक ऐसे किया कि घंटी बजाई और घंटी के तुरंत बाद खाना दे दिया। अब घंटी बजाई, उसके तुरंत बाद खाना आ जाए, कुत्ते ने ध्यान दिया यार घंटी बजती है उसके बाद खाना आता है। अब कंडीशनिंग बन गई धीरे धीरे, क्या, ये कुत्ता, ये रहा, घंटी बजेगी, कुछ दिन इन्होंने ऐसे किया, घंटी बजाई और खाना दे दिया। अब क्या हुआ, ये घंटी की, ये राल टपका था भैया, ये टपक गई राल। अब जब ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन तक, तो खाने से पहले जब घंटी बज रही है, कुत्ते को पता है डेली इसी के साथ आता है, अब एक दिन घंटी तो बजी लेकिन खाना नहीं आया, कुत्ते ने घंटी की आवाज सुनते राल टपका दी कि भाई भोजन आएगा। तो ये क्या हुआ, ये बन गई कंडीशनिंग, कि पहले केवल खाना दिखाते तो कुत्ता राल टपका रहा था, इन्होंने फिर घंटी बजा के देखी तो भाई कुत्ते ने राल नहीं टपकाई। उसके बाद इन्होंने घंटी और खाना दोनों बस थोड़े से टाइम के बीच में बजाना शुरू किया और तुरंत खाना दे देते। अब ऐसे हुआ, इसे पता चल गई कि घंटी बजेगी खाना मिलेगा, तो अब ये घंटी बजते ही राल टपका देता था खाना आने से पहले। अब भाई हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी तो पॉइंट है। तो इन्होंने पावलोव जी ने सिद्धांत दिया कि कुछ चीजें ऐसी भी हो हमारी लाइफ में जो इसका यूज होगा जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे कि जिनमें बच्चा रुचि ना ले, या कुछ काम ऐसे होंगे जिनमें रुचि ना ले, तो वहां हमें कंडीशनिंग करनी है। अब आप खुद ही देख लो, कंडीशनिंग बच्चे क्या
कंडीशनिंग बच्चे क्या, जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं आप लोगों की भी कंडीशनिंग होती है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, जो टीनेजर्स होते हैं ना, जब बच्चे 10th 11th में रहते हैं, तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो बच्चे हैं, बॉयज स्कूल्स हैं, अब छुट्टी हुई, छुट्टी, और थोड़ी दूरी पे एक गर्ल्स स्कूल है। छुट्टी के बाद लड़कों ने साइकिल उठाई, मतलब जो भी इस तरीके के बच्चे होते हैं, आप में से भी कुछ रहे होंगे, तो एक सेकंड रुको। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, तो बॉयज स्कूल की छुट्टी हुई, गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी उसके लगभग आधा घंटा बाद होती है, और वहीं 500 मीटर की दूरी पे गर्ल्स कॉलेज है, स्कूल मान लो, ठीक है। 11 12 के बच्चे हैं, कबीर सिंह टाइप लड़के हैं एक दो, ठीक है। अब छुट्टी हुई, साइकिल ली, अब भाई 11 12 में तो बच्चों के पास मोस्टली साइकिल ही होती है, ली और इस कॉलेज के बाहर लगा दी, गर्ल्स कॉलेज के बाहर। अब था क्या भाई, उसे पता था छुट्टी होती है और प्रीति आती है बाहर, कबीर वाली। अब कबीर खुश, तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब खुशी किस चीज से थी कि प्रीति आती है। अब जब वो डेली आ रहा था तो उसने क्या दिमाग में बैठ गया कि भाई छुट्टी होगी, प्रीति आएगी। अब 11 12 में ना तो लड़के के पास स्कूल में फोन अलाउड होता है ना लड़की के। अब क्या हुआ कि भाई घंटी, मतलब छुट्टी होती, प्रीति आती, कबीर प्रीति को देखते खुश। अब एक दिन धीरे धीरे क्या होने लगा, भाई घंटी बजती, प्रीति आती, कबीर खुश। एक दिन घंटी बजती, कबीर खुश, लेकिन प्रीति उस दिन बीमार थी, वो स्कूल ही नहीं आई थी। लेकिन खुशी उतनी थी जितनी मेन उद्दीपक के लिए, ठीक है, जितनी मेन उद्दीपक के लिए खुशी थी। खुशी का कारण क्या था, प्रीति, लेकिन धीरे धीरे घंटी भी खुशी का कारण बन गई। चलो कोई नहीं, फिर एक दो दिन ऐसे हुआ। अब ये कहते हैं पावलोव जी कि अगर भैया तुमने ज्यादा दिन ऐसे कर दिया ना कि घंटी बजाई और कुत्ते को खाना नहीं दिया, तो धीरे धीरे वो घंटी पर राल नहीं टपकाएगा। अब ऐसे ही सेम अगर 2 4 दिन लगातार ऐसे हो गया ना, घंटी बजी और कबीर खुश हुआ लेकिन प्रीति नहीं आई, तो भाई कबीर भी समझ जाएगा कि घंटी से जरूरी नहीं है घंटी बजेगी तो प्रीति आएगी, तो ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका पावलोव जी का शास्त्रीय अनुवर्तन का सिद्धांत। तो इसे किस किस नाम से जाना जाएगा, इसका प्रयोग ऐसे पूछ लेगा कि पावलोव जी ने प्रयोग किस पे किया, किस पे किया भैया, प्रयोग हुआ है आपका कुत्ते पर। ब्लैक मार्कर दो भाई, ठीक है जी। और इन्हें पावलोव जी को इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, पावलोव भैया को, ठीक है जी। ये सिद्धांत 1904 का है भाई। तो सिद्धांत का आधार पूछ लेगा, सिद्धांत का आधार क्या है मोस्ट मेनली, सिद्धांत का आधार है आपका क्या है, अनुबंधन, यानी कि कंडीशनिंग बनाना। जैसे बच्चा होता है ना कि टॉपिक्स को ठीक, मैंने बताया अभी कि मान लो कोई सब्जेक्ट्स में रुचि नहीं लेता। अब जैसे ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद एक छोटे बच्चे पे किया हुआ है, तो क्या था कि बच्चा मतलब चीजों को भूल जाता था, ठीक है, उसे पढ़ने को दो या टेबल्स याद करने को दो, बच्चा भूल जाता था। लेकिन एक दिन मेरी सिस्टर के पास बच्चा ट्यूशन आता था, तो मैंने ये बात नोटिस की। तो एक दिन वो मुझसे बोला कि भैया मुझे भी ना आपकी तरह यूट्यूब पे आना है। तो मैंने क्या करा, अब उसे पता है उसका रिस्पॉन्स किस लिए था कि वीडियो बने और मैं यूट्यूब पे आऊं, लेकिन पढ़ता नहीं था। मैंने कहा बेटा देख, मैं जो वीडियोस बनाता हूं मैं किस लिए मैं यूट्यूब पे हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, और पढ़ाता कब हूं, जब मुझे नॉलेज है। तो बेटा अगर आपको वीडियो मतलब वीडियो बनवानी है, यूट्यूब पे आना है, तो आपको पढ़ के आना होगा। बच्चा झट से अगले दिन पोएम याद कर लाया 10 लाइन की, जहां उसे 2 लाइन याद नहीं होती थी। तो क्या कंडीशनिंग बना दी मैंने कि भाई उसका इंटरेस्ट किस चीज में था, केवल यूट्यूब पे आने के लिए। और मैंने क्या सोर्स यूज करा उसका, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं था, चीजें याद नहीं होती थी, लेकिन जब मेन उद्दीपक तो ये था, मैंने इसके साथ उसकी कंडीशनिंग बना दी, बच्चा झट से याद कर लाया पोयम, ठीक है जी। चलो इस तरीके से यूज करना है। तो हम ऐसे लिख देंगे, मैं ये रफ कर देता हूं, ठीक है। इसके बारे में जो 2 4 पॉइंट्स है मैं नोट्स करा देता हूं।
ये इधर का दिख रहा है भाई? कितना नहीं दिख रहा? सिद्धांत। अच्छा अच्छा। सिद्धांत का आधार क्या है? अनुबंधन। और इसके बारे में क्या पॉइंट्स हैं? तो क्या कहेंगे? अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित हो। ठीक है भैया? ठीक है, तो कुछ ये पॉइंट्स थे जो मैंने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। अब धीरे धीरे हम क्लास का भी देखो ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ाएंगे, क्योंकि दिन कम है और अभी टॉपिक्स काफी ज्यादा हैं। मोस्टली मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले मैं सारे जो तुम्हारे कंसेप्ट हैं क्लियर करा दूं। ठीक है? और भाई देखो नहीं हो पाया वो अलग बात है, लेकिन कोशिश पूरी ये रहेगी कि हो ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। और आपको अगर देखो वीडियो समझ में आ रही है, मतलब मेरी क्लास समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशनल मिले। वो जो सिद्धांत आया था ना कि प्रभाविता का नियम, तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ और रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो भाई मुझे भी संतुष्टि होगी, संतोष मिलेगा और मैं आपको और ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। ठीक है? चलिए।